अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक हैं। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही यूनिक आइडिया लेके आई हूँ, थीम डेकोर आइडिया विद प्लांट्स। प्लांट्स यूँ तो वैसे भी खूबसूरती में घर की बहुत ही ज़्यादा इजाफा करते हैं, आपकी आंखों को ठंडक देते हैं, जिस भी घर में होते हैं बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। लेकिन आप अपने प्लांट्स को किस तरह से अरेंज करते हैं, किस तरह से आपने उनको डिस्प्ले किया हुआ है, वो उनकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर देता है। स्पेशली अगर आपने कोई एक थीम बनाया हुआ है, कोई भी घर का कॉर्नर, कोई एंट्रेंस स्टेयर्स के पास या आउटडोर्स में, कहीं पे भी जहाँ पे भी आपने एक कलर थीम रख के या एक स्कीम बना के कलर्स की, या फिर कोई भी थीम के थ्रू जब आप डेकोर करते हैं तो वो बहुत ही खूबसूरत लगती है और आपकी प्लांट्स जो हैं वो मज़ीद खूबसूरत लगते हैं और बहुत ही आई कैचिंग व्यू बनता है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कोई भी थीम डेकोर जो है वो किस तरह से कर सकते हैं प्लांट्स के साथ। जब भी हमने कोई थीम बनाना होता है, कोई भी थीम अरेंजमेंट करनी होती है, तो सबसे पहले तो हमें अपना थीम चूज़ करना होता है। इन माय केस मैंने जो थीम चूज़ किया वो हनी बी थीम था कि मैं हनी बी जो है वो मुझे बहुत ही कलरफुल सी लगती हैं उनकी। जब भी मैंने कभी बर्थडे डेकोरेशंस में देखा तो बहुत ही खूबसूरत और कलरफुल और अट्रैक्टिव लगती थी। तो आई थॉट कि कुछ इसी तरह से जो है वो मैं प्लांट्स के साथ भी कुछ इसी तरह से अरेंज करती हूँ। सो मेरा जो आज का आइडिया था वो था हनी बी थीम पे। सो एक दफ़ा जब आपने प्लान आउट कर लिया कि आप किस टॉपिक पे, किस थीम पे काम करने वाले हैं, उसके बाद बारी आती है कि आप बहुत सारे इसी अपने टॉपिक से रिलेटेड, अपने थीम से रिलेटेड बहुत सारे आइडियाज़ जो हैं वो इकट्ठे कर लें। सारे आइडियाज़ तो ऑब्वियसली आप नहीं बनाने वाले हैं, लेकिन ये है कि आपको कुछ ना कुछ आइडियाज़ वहाँ से मिलते हैं कि आप इस तरह से पॉट्स पे भी वो जो आइडियाज़ हैं वो आप उनको कंप्लीट कर सकते हैं, अपने पॉट्स को उस तरह की शक्ल दे सकते हैं। या आपके पास जो एसेसरीज अवेलेबल होती हैं उनमें से कुछ आइडियाज़ एटलीस्ट जो है वो आप पूरे करके आप एक थीम डेकोर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और इसके बाद जो है पॉट्स की सिलेक्शन की बारी आती है कि आपने पॉट्स किस तरह के सिलेक्ट करने हैं। मैंने 3 डिफरेंट साइज़ के पॉट्स जो हैं वो सिलेक्ट किए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर सब पॉट्स एक ही साइज़ के हों तो वो बहुत ही यूनिफॉर्म से लग रहे होते हैं। अगर आपने एक डिफरेंट सी लुक क्रिएट करनी है तो उसके लिए एक अच्छा आइडिया है कि आप डिफरेंट साइज़ के पॉट्स जो हैं वो आप सिलेक्ट कीजिए और उनको डिफरेंट हाइट्स पे रखें। इस तरह से अगर आप डिफरेंट हाइट्स पे डिफरेंट पॉट्स को रखते हैं तो वो बहुत ही खूबसूरत और यूनिक से लगते हैं। इसके अलावा जो आपके किसी भी थीम को खूबसूरत कर सकता है वो है छोटी छोटी सी एसेसरीज़ मोस्टली जब आप बाय करते हैं तो वो काफ़ी महंगी पड़ती हैं। समटाइम आपको जो आपका थीम होता है उसके अकॉर्डिंग आपको वो चीज़ें मिलती ही नहीं हैं। तो सबसे बेहतरीन तो ये है कि जो घर में आपकी चीज़ें हैं उनको आप रीयूज़ कीजिए और उन्हीं से वो जो थीम डेकोर है उसको आप बनाइए। छोटी छोटी सी चीज़ें, चाहे वो आपके पेबल्स हों जिन पे आप पेंट कर लें, चाहे वो पीवीसी पाइप्स हों जिनके ऊपर पेंट करके और अपना थीम आप डेकोर कर सकते हैं। आज की जो मेरा जो आज का थीम है उसमें मैंने इसी तरह से जो है वो हनी बी का थीम है, तो मैंने था हनी बी जो है वो पेबल्स पे भी की है। कुछ मैंने जो पीवीसी के लेफ़्ट ओवर पाइप्स घर में पड़े होते हैं उसके ऊपर भी मैंने कुछ पेंट करके और अपनी छोटे छोटे से जो बर्ड हाउसेस के ऊपर जो कैप होते हैं उनको मैंने उल्टा करके और उसके ऊपर जो है वो हनी बी बना दी है। कुछ मैंने पॉट्स पे कलर उस तरह से पेंट करके और जो है उनके ऊपर भी मैंने इसी तरह से हनी बी के जो डिफरेंट पॉट्स थे सब पे कुछ ना कुछ डिफरेंट करके एक पूरा थीम जो है वो क्रिएट कर दिया। इसी तरह यहाँ पे मैंने कुछ ग्लासेस भी यूज़ किए हैं जो कि डिस्पोजेबल प्लास्टिक के ग्लासेस हैं, उन्हें भी मैंने हनी बी की जो है वो पेंट करके और इस तरह से एक स्टिक पर लगा दिया है। और इस तरह की एसेसरीज़ जो हैं वो बहुत ही आई कैचिंग और पॉप आउट करते हुए आपका जो भी डिज़ाइन है उसको मज़ीद इन्हेंस कर देती हैं। प्लांट सिलेक्शन के लिए आप जहाँ पे भी आपने अपना सेटअप बनाना है, अगर आप इंडोर इसी तरह का सेटअप कर रहे हैं तो आप इंडोर प्लांट सिलेक्ट करेंगे। मैंने अभी फ़िलहाल जो है ये आउटडोर्स में बाहर, घर के बाहर जो है वो ये अरेंजमेंट की हुई है जहाँ पे अच्छी धूप भी आती है, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ही प्लांट सिलेक्ट किए हैं। तो ये थे कुछ आइडियाज़ जिसके ज़रिए आप कोई भी थीम जो है वो घर में अपने बना सकते हैं, चाहे वो आपके बच्चों का फेवरेट हो। आप चाहें तो बच्चों को भी इन्वॉल्व कीजिए इस तरह की क्रिएटिव आइडियाज़ में। ना सिर्फ इस तरह से उनका गार्डनिंग में इंटरेस्ट होगा, बल्कि जो उनकी क्रिएटिविटी की सेंस है, जो उनकी आर्ट की स्किल्स हैं वो भी डेवलप होंगी। आजकल छुट्टियां हैं बच्चों की, तो आप बच्चों को भी इस तरह की जो अरेंजमेंट्स वगैरह हैं, जो थीम आप बना रहे हैं, जो डेकोर कर रहे हैं, उसमें बच्चों को भी इन्वॉल्व कीजिए। आई होप आपको आज का आइडिया बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको आइडिया अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।